मौके पर गुजरात के आनंद, हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी का वाकया पेश आया। पथराव के बाद तशद्दुद भड़क उठा। पुलिस ने तशद्दुद को कंट्रोल करने के लिए भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। इस तशद्दुद में कई लोग जख्मी हुए जबकि कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। हिम्मतनगर में 13 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। वहीं मगरबी बंगाल के हावड़ा शहर के शिवपुरा इलाके में वीएचपी के रामनवमी रैली के दौरान मुबैना तौर पर इश्तिहाल अंगेज तकरीर के बाद फिरका वाराना कशीदगी फैल गई। तमाम पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। यहाँ भी पथराव का वाकया पेश आया। तमाम पुलिस ने वक्त रहते शरपसंदों पर काबू पा लिया। यहाँ भी पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागे और ताकत का इस्तेमाल किया। हावड़ा तशद्दुद में कुछ आम लोग जबकि कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में निकल रहे रामनवमी के जुलूस के दौरान डीजे बजाए जाने को लेकर तशद्दुद भड़क उठा। जुलूस मुस्लिम बस्ती से निकल रहा था और तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर बस्ती वालों ने एतराज किया, जिसके बाद जुलूस में मुबैना तौर पर पथराव हुआ और दो फरीकों में मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों ग्रुपों में तशद्दुद इस हद तक बढ़ा कि मौके पर भगदड़ मच गई और आगजनी भी की जाने लगी। पुलिस को हालत को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं हालात को काबू में करने के लिए 3 थाना हुदूद में कर्फ्यू जबकि पूरे शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस के मौके पर हालात कशीदा हो गए। जुलूस के दौरान मुबैना तौर पर 2 ग्रुपों में तशद्दुद फूट पड़ा और तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। मानखुर्द में पीएमजीपी अहाते में इतवार को रामनवमी के मौके पर एक जुलूस का एहतमाम किया गया था। इस दौरान 2 ग्रुपों में कशीदगी फैल गई। वाकये के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक रैली के दौरान महाड़ा कॉलोनी में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और यह कशीदगी में बदल गया। इस मामले में 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। इस वाकये के बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। लोग तो अवतार करके अपने अपने घर में थे भाई जी। अब वो लोग नारा लगाते हुए गाड़ी को तोड़ते फोड़ते देख रहे ना, नुकसान करते हुए चले गए। मेरा नाम अनीस पाशा है। मेरा ऑफिस है सामने और मेरी 3-4 गाड़ियां खड़ी रहती हैं लाइन से। ये कुछ 10:30 बजे के करीब कुछ 40-50 लड़के लोग एक साथ में आए जो तलवार और साथ में रॉड और काफी सामान थे उनके साथ में। पब्लिक को भी मारा और साथ साथ में गाड़ियों को भी बहुत सारा नुकसान किया। मेरी भी 3 गाड़ी का कांच तोड़ दिया है और काफी बाइक का नुकसान किया है। मेरी 2 बाइकों को भी तोड़ दिया है और पता नहीं कौन थे, कहाँ गए, कहाँ से आए थे। कार्रवाई अभी चालू है। 11:15 से 11:15 के बीच में कुछ घटना है। वो कुछ बच्चे आए थे 15-20 लड़के, फिलहाल यही मालूमात है। आके उन्होंने गाड़ी से लाठी से बम्बों से गाड़ी की तोड़फोड़ की है। अभी उनका फिरत के लिए हम लेके गए, उसकी फिरत का काम चालू है, FIR दर्ज करने का काम चालू है। राजस्थान के करौली में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आज कर्फ्यू में 8 घंटों की ढील दी गई है। लोग जरूरी अशिया खरीदने के लिए घरों से निकल रहे हैं। दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इंटरनेट खिदमत हुनूज मुअत्तल है। करौली तशद्दुद मामले में 20 मुकदमा दर्ज किए गए जबकि 28 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि 105 अफराद हिरासत में लिए गए। शहर में 21 पॉइंट पर पुलिस तैनात है। तेलंगाना में धान की पैदावार का हर दाना खरीदने का मुतालबा करते हुए टीआरएस पार्टी का आज दिल्ली में 1 रोजा महाधरना जारी है। सुबह 9 बजे से तेलंगाना भवन में महाधरने का आगाज हुआ। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में मुनक़िद होने वाले महाधरने में टीआरएस पार्टी के एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, वज़रा, मंडल परिषद अरकान, कॉरपोरेशन सदूर व दीगर शरीक है। टीआरएस पार्टी के जिम्मेदारों ने बताया कि महाधरने में तकरीबन 1500 से ज्यादा अफराद हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी महाधरने की तायीद की है।